من آمن منهم بالله واليوم الآخر وبئس وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا إنك أنت التواب فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك الكتاب والحكمة ويزكيهم ربنا فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. اللهم صل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. जो लोग टोपी नहीं रखे हैं अपने सर पर टोपी रखे हैं। सलाम का जवाब इतनी जोर से दे रहे हैं लग रहा है कि आज क़यामत आ गई, लेकिन सर पर टोपी नहीं है। एक शायर कहता है सिनेमा हॉल आते हैं टिकट का याद रहता है मगर जलसे में आते हैं तो टोपी भूल जाता है।
आप लोग इधर आइएगा, वहाँ इधर आ जाइए, फिर नहीं सुनिएगा। दिन में तलाशा करूं शबीह रसूल, ख्याले बेस्वे हजरत में शाम हो जाए, मेरा कलम रज़ी अल्लाह अन्हु कहलाए, मेरा शौक़ अलैहि सलाम हो जाए। शाफ़े ज़ैतून से अमल तहरीर करने वाले, रेगिस्तान की भूल भुलैयों में भी सिरात मुस्तकीम पर चलने वाले, खजूर और उठनी का दूध पीकर शुक्र परवरदिगार करने वाले, ज़्यादा की अंगड़ाई की अहमियत नहीं देते। न बादशाह न कोई वजीर जिंदा है। आप लोग बोलिए जरा सुभान अल्लाह, और सबसे बोलिए सुभान अल्लाह। न बादशाह न कोई वजीर जिंदा है, दरे नबी का मगर हर फकीर जिंदा है। न बादशाह न कोई वजीर जिंदा है, दरे नबी का मगर हर फकीर जिंदा है। और वहाबियत का जनाजा उठाए हैं कुछ लोग, वो सांप मर गया लेकिन लकीर जिंदा है। वो सांप मर गया लेकिन लकीर जिंदा है। आइए हुजूर तेरे अली के बरकतों फैजान से उन्हीं लकीरों को मिटाने की शौरी कोशिश करेंगे। हज़रात आप देखिएगा, तक पहुंचा सकता हूं, लेकिन मुझे मालूम है वहां से गिरने के बाद लोगों का हाल क्या है। हज़रात उलमाए किराम स्टेज पर बैठे हैं, जलवा अफरोज हैं, ये सब जानते हैं कि निजामत सिर्फ चीखने चिल्लाने गरजने या बरसने का नाम नहीं, निजामत नाम है ज़बान व अदब की तज़ीम कारी का। निजामत नाम है उसने तरतीब की आराइश और ज़ेबाइश का। निजामत मीठा नहीं बताता है, कोई भी तुमको अपना नहीं बताता है। जो जानकार है मिट्टी से जान लेते हैं, शजर किसी को भी शजरा नहीं बताता, शजर किसी को भी शजरा नहीं बताता है। हज़रात अभी पाकिस्तान के हालिया इलेक्शन में एक ऐलान हुआ था कि अगर पंजाबी है तो पाकिस्तान की कामयाबी है, अगर सिंधी है तो पाकिस्तान की सरबुलंदी है, अगर बिल्लौज है तो पाकिस्तान की सोच है, और अगर मुहाजिर है तो अपने मुल्क की सलामती की खातिर उसकी जान हाजिर है। लेकिन हम हिंदुस्तानी है, जब हम बोलते हैं तो यही बोलते हैं कि अजमेर है तो बातिल ज़ेर है, मारेरा है तो मुक़द्दस का सवेरा है, बरेली है तो सुन्नियत की जीत है, और पीलीभीत है तो जन्नत की हवेली है। हज़रात यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कोई कई झूठे इकट्ठे हो तो सच्चा टूट जाता है। वो दादा हो, चाचा हो, वालिद हो कि भाई हो, अकीदे में खराबी हो तो रिश्ता टूट जाता है। दुरुद सुनने वाले मेरे माँ भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। आइए एक नंबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अच्छा है नबी पाक पर झुककर बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीना मदीना मदीना, सुभान अल्लाह। मदीना 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 तुम्हारा हमारा, चलो चल के देखे गया रे मदीना, चलो चल के देखे गया रे मदीना, चलो चल के देखे गया, चलो चल के देखे गया रे मदीना, चलो चल के देखे गया रे मदीना, मिलेंगे वही ताजदार मदीना, मदीना 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 सब मदीना 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 मदीना। अपने माँ बाप की
विशेष प्रचार समाप्त फरमाएं। जुबां पहले ज़मज़म के पानी से धो लो, सुनेंगे न क्यों तुम अदब से कब लो। जुबां पहले ज़मज़म के पानी से धो लो, सुनेंगे न क्यों तुम अदब से कब लो। मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो, के रस्ते में है जा बजा थाने वाले। आला शेर बहुत अच्छे से लिखे कि मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ देने वाले। और ये भी शेर समाप्त फरमाएं। मदीना 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 मदीना। चलो चल के देखे गया रे मदीना, मिलेंगे वही ताजदारे मदीना। और जरा तुम संभलना ये कोई नबी है, जरा तुम संभलना यही ये कोई नबी है, जरा तुम संभलना ये कोई नबी है, जरा तुम संभलना यही आशिक़े मुस्तफ़ा का है कहना। हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना। हरे सरे कदमों का हो जाने वाले, हरे सरे कदमों का है हो जाने वाले। ये हुए नबी है, जरा तुम संभलना। और आखिर से मदीना 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 मदीना। हुई गर्मी हश्र से ऐसी हालत, जरा बोले सुभान अल्लाह। तो वहाँ फजामे लगा के और ये सब फरमाएं। हुई गर्मी हश्र से ऐसी हालत, हुई गर्मी हश्र से ऐसी हालत। कहाँ जाए किसे करे हम शिकायत, हुई गर्मी हश्र किसे करे हम शिकायत। बरसता नहीं देख कर अबेर रहमत, बरसता नहीं देख कर अबेर रहमत। बदो पर भी बरसाने वाले, बरसता नहीं देख कर अबेर रहमत। बदो पर भी बरसाने वाले। मदीना 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 मदीना, तुम्हारा हमारा वो सबका मदीना 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 मदीना। तुम्हारा हमारा वो सबका मदीना। नबी के इश्क में धोखा है। आपको क्या समझ में आया? अरे कम से कम सुभान अल्लाह ना बोलिए। ऊपर से डर लग रही है, इसमें पंखा लगाना चाहिए। इतना बड़ा लगा दिए हैं खाली लाइट, गर्मी में कम बोलेगा सुभान अल्लाह। लगा है कि आप आपको बता रहा हूं। एक शेर सुनिए, किसकी है कैसी नीयत अल्लाह जानता है। ये मत सोचिएगा कि हम 500 रुपया रमजान चुरा के करेंगे और जब जनता लेने आया कहेंगे हजरत पैसा ही नहीं है। ऐसा नहीं है, रब जानता है। लेकिन शाह कहता है किसकी है कैसी नीयत अल्लाह जानता है। हर शख्स की जरूरत अल्लाह जानता है। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह।
बोलिए सुभान अल्लाह। और इतने बुलंद आवाज शरीफ होते हुए मदीने शरीफ तक पहुंचा है। किसकी है कैसी नीयत अल्लाह जानता है। हर शख्स की जरूरत अल्लाह जानता है। दिल्ली की ये हुकूमत बस 5 साल तक है, ख्वाजा की बादशाह अल्लाह जानता है। किसकी है कैसी नीयत अल्लाह जानता है। हर शख्स की जरूरत अल्लाह जानता है। दिल्ली की ये हुकूमत बस 5 साल तक है, ख्वाजा की बादशाह अल्लाह जानता है। सब माँ की अजमतों पे कहते हैं शेर, लेकिन करता है कौन खिदमत अल्लाह करता है कौन खिदमत। माहौल बनाने से सुनाने का, क्योंकि नाइबे दिलबर शाही आज आपके गांव में, जहाँ तक मुझे मालूम है कि जनाब दिलबर शाही का नाम सुना कौन नहीं जानता है? कोई जानता है दिलबर शाही को? आप बताइए कितने लोग जानते हैं? कोई नहीं जानता। एक बहुत अच्छे नाटक है, समझिए उनके भाई आज आपके गांव में तशरीफ लाए, और ऐसा ना हो या नहीं चला, ऐसा ना हो आप लोग सुनने सुनाने का एक माहौल बनाए। एक बार का जलसा सजाया जाता है, बगैर लाठी के शैतान भगाया जाता है, और गुनाहगार को नहला के आबे ज़मज़म से मदीना जाने के काबिल बनाया जाता है। और जो टीम आती है नजदीक की सुन्नी मस्जिद में रजा के बल्ले से झंडा लगाया जाता है। बिला ताकीद मैं एक बहुत ही अच्छे आदमी हाफिज़ और एक अच्छे मुक़र्रिर, एक अच्छे इमाम अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। हाज़िरीन महफ़िल अस्सलामु अलैकुम व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल अज़ीज़ व मन अला रसूलिन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहीं हाथ न फैले दुनियादार के आगे, अगर फैले तो फैले अहमद मुख्तार के आगे, और हिफाजत में लगे सिद्दीक़ के कहीं दिल न पूछे। कभी दाएं कभी बाएं, कभी सरकार के आगे, और इमाम मोहम्मद रज़ा को भूख कर अल्लाह ने बख्शा, न झुकता है न रुकता है किसी तलवार के सामने। हज़रात, बड़ी मुसर्रत और शानवानी की बात है कि इस वक्त, और साथ ही साथ अगर ये कह दिया जाए कि हमारे वलशाली जिला के शाम अपने वक्त के बेहतरीन मायनाज़ खतीब खतीब हिंदुस्तान हज़रत मौलाना मुफ्ती अली रज़ा साहब, आप अपने फिक्र नज़र और क़ल्ब व रूह को मुनव्वर कर रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप इनकी खिताब से भी अपने वजूद को मुस्तैद करेंगे। साथ ही साथ खुशी की बात यह है कि इस वक्त आपके दयारे प्रभाव में आगे जाओगे। हजरत अली फरमाते हैं कि तुम बोलो आगे पहचाने जाओगे। हजरत मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि जो लोग जिक्र के महफिल में बैठकर बोलते हैं अल्लाह उसके रसूल के नाम पर, कल वो मैदान क़यामत में भी बोलेंगे और कल वो कब्र में भी बोलेंगे। तो यकीनन मैं चाहूंगा कि लगे नहीं लोग बैठने वाले लोग आशिक रसूल हैं, अपने सीने में अगर हासिल है उनकी गुलामी का शरफ, तो सूरज मेरे आने से निकल सकता है। तो मैं चाहूंगा कि नहीं आप अपने इसका इजहार कीजिए। ये कहने की जरूरत ना पड़े, बोलने की जरूरत नहीं पड़े, बल्कि अगर आपको बात समझ में आ जाए तब आप बोलिए। ऐसा नहीं कि बार-बार आपको बोलना है, आपको ये सोच के बोलना है कि हमें कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बोलना है, हमें कहाँ पे जो है रब की तारीफ बयान करें, कहाँ पे रब के सना बयान करें। हज़रात, मैं चाहूँगा कि इससे पहले मैं आपके सामने गुफ्तगू करूँ तो सारे लोग नरे नबी हो जाए, अगर नसीब करीबे नरे नबी हो जाए, मेरी हयात मेरी उम्र से बड़ी हो जाए, अंधेरा पाँव ना फैला सके जमाने में, तरूर पढ़िए कि हर सिक्त रोशनी हो जाए।
तो मुकम्मल पीरानी के सारे लोग जो है दरूद पाक पढ़े, बाज़िबरत पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सय्यदना नबीना व मौलाना मुहम्मद वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए हज़रात, खुदा के नूर से मामूल सीना हो ही जाएगा, नबी के इश्क में ये दिल दीवाना हो ही जाएगा। खुदा के नूर से मामूल सीना हो ही जाएगा, नबी के इश्क में ये दिल दीवाना हो ही जाएगा। और परेशान हो न घबराओ, पढ़ो सल्ले अला हरदम, करम से पार तूफान सफीना हो ही जाएगा। परेशान हो न घबराओ, पढ़ो सल्ले अला हरदम, करम से पार तूफान में सफीना हो ही जाएगा। चुके देखिए, दुनिया का हर इंसान अपने अपने अंदाज में सरकार की बारगाह में अपनी खाए नबी हूं न दवा दी जाए, मैं वो बीमार नबी हूं न दवा दी जाए, सिर्फ सरकार के दामन की हवा दी जाए। और मौत आए तो मदीना में पहुंच कर आए, फिर मेरी मिट्टी उसी मिट्टी में मिला दी जाए। मौत आए तो मदीना में पहुंच कर आए, फिर मेरी मिट्टी उसी मिट्टी में मिला दी जाए। और यकीनन जो है उस आशिक रसूल के तमन्ना पर 100 जान कुर्बान कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा करते करते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा करते करते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, जब तक आपकी आंखें खुली हो, ज़बान पे दरूद सलाम का लगना होना चाहिए, दिल में इश्क का जज्बा होना चाहिए। हज़रत अल्लामा अरशद लेके रहमा के दर्दे दिल की पुकार बन जाए कि वक्त आ जाए अरशद का जब आखिरी, वक्त लाए मेरी निस्बत कादरी, वक्त आ जाए अरशद का जब आखिरी, रंग लाए मेरी निस्बत कादरी। और गोशे दामने पाक हो हाथ में, या रसूल अल्लाह तुम सामने रहो तब निकलता है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं, बस चंद मिनटों के लिए मैं आपके सामने हाजिर खिदमत आया। हमारे मोहम्मद साहब के बाद नबी तशरीफ लाने वाले हैं, उनसे भी नाते नबी हम समाप्त करेंगे। अजीज़ बाबू मोहम्मद इलियास सल्लल्लाहु से आप खूबसूरत अंदाज में आप इनसे इनकी नकाबत समाप्त कर रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको उम्र में बेपनाह बरकतें इनायत अता फरमाए। देखिए चूंकि बैठ करके इस जिक्र की महफिल में थोड़ी देर अपने रूह और अपने ईमान में ताजगी पैदा करिए। याद रखिए कि अल्लाह ताला ने जब से आए, तबा ताबईन आए, अइम्मा मुहद्दिसीन आए, आते गए और सब जिक्र मुस्तफा करते चले गए, आते गए और सब जिक्र मुस्तफा करते चले गए। एक मौके से हजरत हसन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं नाते नबी पढ़कर या नाते नबी लिखकर, ऐसा नहीं है कि मैं आपके शान को बढ़ा रहा हूँ, बल्कि नाते नबी पढ़कर या नाते नबी लिखकर मैं अपने शान को बढ़ा रहा हूँ। यही वजह है कि कायनात का जर्रा जर्रा सोचता है ये है मुस्तफा, ऐसे कहूँ तो ऐसे है मुस्तफा, ताहर कहूँ तो मुज़म्मिल है मुस्तफा, मुज़म्मिल कहूँ तो मुदस्सिर है मुस्तफा। गोया आप कुरान के अलहम्दुलिल्लाह से लेकर नास के सीन तक पढ़ते चले जाइए। जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि मुकम्मल कुरान नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसीलिए एक शायर ने कहा कि जो मैंने पूछा कि नाते अहमद शुरू करूं मैं कहां से पहले, जो मैंने पूछा कि नाते अहमद शुरू करूं मैं कहां से पहले, हर एक आयत पुकार उठी यहां से पहले, यहां से पहले। जो मैंने पूछा कि नाते अहमद शुरू करूं मैं कहां से पहले, हर एक आयत पुकार उठी यहां से पहले, यहां से पहले। और जब मैंने खोल के अल्हम्दुलिल्लाह से कुरान देखा, जब मैंने खोल के अल्हम्दुलिल्लाह से कुरान देखा, ताबा बनास मोहम्मद का सनाखा देखा, बनास मोहम्मद का सनाखा देखा। शायद चिश्ती बात जमाने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। कौन महबूब? वो महबूब जो उठे तो फलक को उरूज मिले, जो बैठे तो धरती को सुकून मिले, मुस्कुराए तो सितारे चमकने लगे, गुफ्तगू फरमाए तो
हमारे नबी वो नबी है जिस रास्ते से गुजरे खुशबू महकने लगी। हमारे रसूल वो रसूल है जिनके पैदाइश के वक्त जब नूर चमके तो शाम के महल्लात रोशन हो जाए। हमारे नबी वो नबी है जिनके दर के गुलामी सैयदुल मलाइका सूरज को उभरने नहीं देते। इसीलिए एक शायर ने कहा था कि शम्स अच्छा है, फलक पर अपना हिलाल अच्छा है, इन दोनों से मोहम्मद का बिलाल अच्छा है। शम्स अच्छा है फलक पर, न बिलाल अच्छा है। मोमिनो विरदे दरूदो सलाम अच्छा है। मोमिनो विरदे दरूदो सलाम अच्छा है। बाद मौला के मोहम्मद का नाम अच्छा है। मोमिनो विरदे दरूदो सलाम अच्छा है। बाद मौला के गुलाम अच्छा है। हजरात, कायनात का जर्रा सदा मिलकर अगर जिक्र मुस्तफा करते रहे, बात आकर यहाँ पे खत्म हो जाती है कि है दिन भी छोटा यहाँ रात भी छोटी है दिन भी छोटा यहाँ रात भी नामे नबी कायनात छोटी। एक एक में आबाद सैकड़ों आलम बड़ा है नामे नबी, कायनात छोटी है। यही वजह है कि सैयदी सरकारे आला हज़रत फरमाते हैं कि सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे। आला हज़रत बिन मखदूम जब आपकी तारीफ ना कर सके, हज़रत हसन जब आपकी तारीफ ना कर सके, ये अहमद रज़ा क्या कहे? सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, आगे खलील का गुले फिरा सरवर। खूबसूरत पैगाम आप तमाम हजरात तक शादी के हवाले से कि जिस आयत करीमा को मैंने पढ़ने की सादत हासिल किया, यकीनन इस मौजूद पे मैं गुफ्तगू करता, लेकिन 9 बजने को है। कारी साहब किबला है, मुफ्ती साहब किबला से 1 घंटा मुकम्मल आज इनकी खिताब हमें आवाज को समाप्त करनी है। मैं चाहूँगा सारे लोग बेदार हो जाए। बहुत खूबसूरत पैगाम मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि आशिक़े मदीना की सिस्कियाँ मारती है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आप बेदार हो जाइए, आपके इमाम साहब किबला मेरे बाद आएंगे कि आशिक़े मदीना की सिस्कियाँ महकती है। सिस्कियाँ जो बंद जाए हिचकियाँ महकती है। आशिक़े मदीना की सिस्कियाँ महकती है, सिस्कियाँ जो बंद जाए हिचकियाँ महकती है। ये हमारे आका के रहमतों के ज़ेवर हैं। बेवा के हाथ में जो चूड़ियाँ महकती है, ये हमारे आका के रहमतों के ज़ेवर हैं। बेवा के हाथ में जो चूड़ियाँ महकती है। और यकीनन इस तारीख को मैं आपके सामने रखा, लेकिन आप मिसरे में समझ लीजिए कि कल जो रेगिस्तानों में जिंदा गाड़ देते थे, अरब की तारीख, आज उनके आंगन में बेटियां महकती हैं। कल जो रेगिस्तानों में जिंदा गाड़ देते थे, आज उनके आंगन में बेटियां महकती है। और यकीनन ये बात बिल्कुल हक है कि सिर्फ मालो ज़र, फकत दरो दीवार, मालो ज़र अच्छा नहीं लगता। फकत दरो दीवार, मालो ज़र अच्छा नहीं लगता। घर में अगर बेटी न हो तो घर अच्छा नहीं लगता। फकत मालो ज़र, दरो दीवार अच्छा नहीं लगता। घर में अगर बेटी न हो तो घर अच्छा नहीं लगता। इसीलिए एक शायर ने कहा था कि आमदे सरकार का मौसम सुहाना आ गया, आसमां से रहमतों का कुल खजाना आ गया। आमदे सरकार का मौसम सुहाना आ गया, आसमां से रहमतों का कुल खजाना आ गया। मौत ने बच्चियों के कान में आकर कहा, मौत ने बच्चियों के कान में आकर कहा, अब न रोना मुस्कुराने का ज़माना। मौत ने बच्चियों के कान में आकर कहा, अब न रोना मुस्कुराने का जमाना आ गया। गुजरात में ये देख रहा हूँ कि 9 बजने को है। इश्क उजाले से दोनों आलम ने हमको पहचाने, लोग सरकार के हवाले से। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने नबी के नाम पे मुंह को खोलिए, सुभान अल्लाह बोलिए और अपने अमाल में नेकियों का इजाफा कीजिए। यहाँ आने का मकसद यही है कि हम मज़ने रसूल में बैठेंगे तो हम अपने अमाल में नेकियों का इजाफा करेंगे। तो यकीनन जब आप बोलेंगे और जो देखा आपकी बीनाई धुल गई, इस दीद की जो मैं थी वो रग रग में धुल गई। छूटने ही वाला था जानी हुजूर की, कम वक्त आंख वक्त से पहले खुल गई। आइए अजीज़ बाबू मोहम्मद इलियास सल्लल्लाहु से आप इतना याद रखिएगा। आप सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे हैं, हमने कहा आपने नहीं सुना।
जितना आपने सुना, याद रखिएगा, आप सुभान बोलते हैं तो कहाँ कहाँ काम आएगा, कब्र में, हश्र में, मैदान क़यामत में। लेकिन सुभान अल्लाह आप कहिएगा, आपके नामे अमाल में सवाब लिखा जाएगा। आप सुभान अल्लाह नहीं कह रहे हैं, याद रखिएगा कब्र में फरिश्ते पे सजा करते हैं। जब 12वीं शरीर में मैं ज़्यादा टेंशन और फिक्र किया गया, बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह बोलिए, माशाअल्लाह बोलिए। इतनी नेकियां जमा कर दीजिए कि यहाँ से उठने के बाद आपको आपके घर का रास्ता नहीं बल्कि मदीने शरीफ का रास्ता। आप किसी खतीब, किसी शायर, किसी नकीब की मोहब्बत में नहीं, आप नबी की मोहब्बत में सुभान अल्लाह बोलिए, जिस नबी की मोहब्बत में आप अपने घर पर जाते हैं। ठीक है, शायद के नाम पे उठ जाता है, उस हाथ में कभी लगता नहीं आता। एक बार नबी के नाम पे हाथ उठा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ख्याले तैयबा मुझे बेकरार करता है, इधर वाले बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के हमारे मामा बैठे हैं, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ख्याले तैयबा मुझे बेकरार करता है। सब मामा लोग हैं, आप लोग देखिए, सब मामा ही है। ख्याले तैयबा मुझे, इस्लामी रिश्ते से सब मोमिन भाई हैं, शादात भाई बैठे हैं, मुस्कुराइए। आपको मालूम है शादी से पहले इंसान बहुत मुस्कुराता है, लेकिन उसके शादी के बाद से पीछे मुस्कुराइए। मुस्कुराना किसी के बाप की सुन्नत नहीं बल्कि मेरे नबी की सुन्नत है। मुस्कुराइए ना भाई। कोई करे ना करे जिक्र शाबाई महशर, नबी का जिक्र तो परवरदिगार करता है। आप लोग सुनना चाहते हैं खाली साहब आपकी बारगाह में पेश हो रहे, एक बार मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि जहाँ जिक्र हबीब होता है, खुद खुदा भी करीब होता है, उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी खुशनसीब होता है। आप बड़े खुशनसीब आदमी हैं। एक शायर कहता है, जो बेकाबू हो तो भी वो काबू भेज देता है, वतन पे कोई खतरा हो तो टीकू भेज देता है। मियाँ सजदे में गिर जाओ, दुआएं मांग कर देखो, खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेज देता है। मेरा अंदाज ये है, हुकूमत के नशे को फाड़ कर चटनी बनाता हूँ, मैं औरंगजेब हूँ, अपने लिए खिचड़ी बनाता हूँ। जमात के अपने लिए खिचड़ी बनाता हूँ, जमात के तरीकों को, अकीदे के मरीजों को बरेली शहर में जाकर उन्हें सुन्नी बनाता हूँ। एक शायर कहता है कि मियाँ मैं शेर हूँ, शेरों की दुबराहट नहीं जाती, मैं ले जा नबी कर दूँ तो जुमलाहट नहीं जाती। यजीदी भाग जाते हैं कटाकर जंग से उंगली, तारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत। ये दावा है वतन अपना पुराना भूल जाओगे, नबी के दर पे जाओगे तो आना भूल जाओगे। सलाम की आदत है, इसलिए लगा है कि मैं आपसे ऐसे में मांग रहा हूँ कि आप दर्द से जवाब नहीं दें। फिर से सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलात अपने साहिबजादे और अपनी साहिबजादी की शादी की मुनाकात के मौके पे इस महफिल को सजाया। अल्हम्दुलिल्लाह अलैहि वसल्लम। क्या समझ पावाले, क्या समझ पाएंगे इस बात को दुनिया वाले, क्या समझ पाएंगे इस बात को दुनिया वाले। क्या समझ पाएंगे इस बात को दुनिया वाले, क्या वाले, कि क्या समझ पाए
कितने अफजल है मेरे गुंबद खज़रा, पाएंगे इस बात को दुनिया वाले। और ताज शाही से भी अफजल है वो सारे पाथर, ताज शाही से भी अफजल है वो सारे पाथर, कि ताज शाही से भी ताज शाही से भी अफजल है वो सारे पाथर, जितने सरकार के हैं नक्श कफे वाले, जितने सरकार के हैं नक्श कफे वाले, जितने सरकार के हैं नक्श कफे वाले, कितने अफजल हैं मेरे गुंबद खज़रा वाले, कितने अफजल हैं मेरे गुंबद खज़रा का प्यार। गौसुल वरा का प्यारा, गौसुल वरा का प्यारा, तेरे अली हमारा। यकीनन अगर तेरे अली से मोहब्बत है और हरा अली का प्यारा, गौसुल वरा का प्यारा, तेरे अली हमारा, तेरे अली हमारा, कि गौसुल वरा का प्यारा,
इश्क वफा में ढल गए कि इश्क वफा में ढल गए इश्क मजमा भी आज सारा मजमा भी आज सारा मजमा भी आज सारा तेरे हमारा मजमा भी आज पता चला गया तेरे अली के चश्मे में इनायत की फैज से तारीख का कारोबार संभलता चला गया। हज़रात मोहतरम, बिला तारीफ मैं आपकी बारगाह में एक ऐसे खतीब की बारगाह में निदा पेश कर रहा हूँ जिनको किसी तारीफ की जरूरत नहीं। आप उनकी तकलीफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिन आयातिही अन खलक़ लकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह बारिक वसल्लम। सलातो व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात, आज की ये मुबारक महफिल साहिब होने वाली दोनों शादियों को मुबारक से मुबारक कर शादी खाना आबादी का ज़िंदगी आपने सलामत गिरामी मौलाना मोहम्मद कमालुद्दीन साहब रज़ी का पत्थर लाल बराबर सच कहते हैं कहने वाले की मुर्दी लाल। इतनी अच्छी कहानी आपकी समाज बनाई बच्चों के सिंगारी कहना और यहाँ इमाम साहब जो भी सुन्नत जनाब मौत के निगाह के दरमियान पूरे इत्मीनान के साथ तशरीफ रखिए। मेरे बात ही आपको मुआशरे में उनका कोई वक़ार नहीं था, कोई एतबार। नबी कितनी ज़ात थी, सहना सहना वजूद था। बाप और मुआशरे की सफाकियत और हैवानियत इस हद तक बढ़ गई थी कि लोग अपनी माँ और बहनों को और बाप अपने हाथों से अपनी नन्ही बच्चियों की गर्दन मरोड़ देता था। जिंदा दफन करने में भी उन्हें कोई रहम नहीं आता था। तो उसके साथ उसके चिका पर उसकी बीवी, कोई औरत अगर अपने शौहर के साथ सती न होती थी तो जिंदगी भर उसको नंगो आर समझता था। जो बाप अपनी बेटी की शादी करके खुशी में, एक बाप ही खुश नहीं होता है जब बेटी की डोली उठती है, पूरा समाज, पूरा मुआशरा, पूरा गांव खुश होता है। जिस बेटियों को बर्दाश्त और उनकी तालीम और तरबियत पर बरहक और मुसब्बत का एहसास बाप और समाज करता है, तो तालीम दिलाना बात है। एक तो वो सोच कि बेटी बात है और दामाद का घर में आना नंगो आर की बात है। और आज की ये सोच, ये इंकलाब 14
हमारे और आपके पैगंबर सल्लम ने अरब के सहरा में बर्पा किया था। और आज उसी इनकलाब का असर है कि जो बेटियां जमीन में जिंदा गाड़ी जाती थी और जमीन में दफन हो चुकी थी, उन दफन की हुई बेटियों को पैगंबर ने निकालकर इज्जत के आसमान में बैठाया है। ये किसी और की देन नहीं, हमारे पैगंबर और हमारे मजहब। अजीजों दोस्तों, कैसे यूरोप को आज तक कैमरा वाले भाई साहब बड़ा इत्मीनान से बैठ गए। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन। बिहार मर्दुम खेज भी है और मर्दुम खोर। मर्दुम खेज यहाँ पर हकीकत उस मिट्टी की कदर ज्यादा होती है जिस मिट्टी पर सोने का लेप की इल्मी परवरिश करता है। हर दुख और हर मुसीबत में वो आपके शाना कुछ अगर कमी हो गई हो तो मुआफ कीजिएगा मेरे अजीज दोस्तों। तो आप अच्छी आवाज, ये बिहार है बिहार। मखदूम साहब कहा करते थे, मखदूम शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मनीरी के बिहार हमारा है पर बिहारी। यहाँ अच्छी चीजों की जरूरत, या जिस भाई ने अपने 3 बहनों की परवरिश की कर दिया, हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन वो बाप या वो जैसे ये 2 उंगलियां, इन 2 उंगलियों में कोई फासला नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है, इसके बाद यही है। यानी क़यामत के दिन ऐसा बाप अल्लाह की रहमतों का मुस्तहिक होगा और ऐसा भाई भी अल्लाह की रहमतों का जो भाई अपने बहनों की परवरिश करे और जो बाप अपनी बेटियों की परवरिश करे। 2 का भी यही हाल है। अगर 3 हो, 1 हो, चलकर अपने भाइयों को जन्नत दिला रही है, अपने बाप को जन्नत दिला रही है। ये जन्नत दिलाने वाला सामान जो औरतों को बनाया है, ये यूरोप के मुफक्किरों ने नहीं, ये पैगंबर हमारे और आपके जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे गड़ी हुई बेटियों, आखिर बाप के दिल का सुकून और घर की राहत और अपने ससुराल के लिए जन्नत और अपने मुआशरा के लिए इज्जत का सामान, ये हमारे नबी ने बेटी। ये औरत का पहला रूप है जब एक नन्ही बेटी को हक अदा है, बीवी के रूप में है तो बीवी का हक अदा फरमा रहे हैं। और जब माँ के रूप में वही बेटी आ गई है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया लोगों सुनो, इनके कदमों आज तक उलझा हुआ है कि औरत कोई जिंदा है। अब पढ़िए, क्या पढ़ते नहीं? यूरोप के जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े दानिश्वर फकीर, ये झगड़ा चल रहा है कि औरत के अंदर रूह भी पाई। किसी ने लिखा ये फितने की आमाजगाह है, तो वो रहमतों और बरकतों का मस्कन है जिसकी गोद में अल्लाह ने पैगंबरों को पैदा फरमाया है, वलियों को पैदा फरमाया है। बेटी बन जाए तो बाप के लिए औलाद को जन्नत दिलाने का। दोस्तों, एक साहबी यमन से हुजूर के पास, अल्लाह माँ की खिदमत के बदले माँ का वक़ार, ये माँ की बेटी तो है। हज़रत वैसे करनी ने जब भी रोने लगी कि बेटा सफर पे जाओगे मेरी खिदमत कौन करेगा? मेरे भाइयों, माँ की खिदमत के बावजूद भी हुजूर तक पहुंच न सके क्योंकि माँ को तकलीफ होगी। ज़ियारत मुस्तफा को कुर्बान किया है माँ की खिदमत के लिए। आखिर बेटियों को यही सब किसने मेरा कुर्ता लेकर उनसे मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ, उम्मत की बख्शिश की दुआ करा। भैया जी ने किसी ने पूछा, अल्लाह ताला ने आपको ये इतना बड़ा मर्तबा कैसे दिया? पानी लाओ। मैं पानी लेने बाहर गया, आकर देखता हूँ तो माँ सो गई, नींद आ गई। अब मैं परेशान, जगाऊं या क्या करूं? मगर इस ख्याल से कि माँ की नींद में खलल आएगा, पानी ठंडा
पानी लिए रात भर खड़ा रहा। अली अबू बेटा भाई अली इतनी देर तक हम पानी के लिए भाई अली ने नमाज पढ़ी, रोजा रखा, हज किया, ज़कात दी, अमाले सालिहात खैरातों सदक़ातों हम सब किए हैं, मगर ये मर्तबा इन इबादतों की वजह से नहीं, ये मर्तबा मां की खिदमत माएं जलाई जा रही थी, बीवियों को दफन कर दिया जा रहा था। बेटियां इज्जत आसमान पे दुनिया का दस्तूर ये था कि बेटियों को बाप के जायदाद में हक में रखा जाता। पूरी दुनिया में चलन था। हमारे मुल्क में आज भेंट हो जाती थी कि क्या कौन सा जुल्म और कौन सा सिकट था जिसका पहाड़ मेरे दिल पे रख दिया जाता था। तो बेटियों को मेरे दीन और मेरे नबी और इस्लाम ने इज्जत दिलाई है। आज वही बेटी नबी से तुम्हारी इज्जत को नीलाम किया है। तुम इसलिए पैदा नहीं हुई थी कि तेरी इज्जतों का नीलाम। आप यहाँ नहीं आ सकते। रात कुर्सी पे बैठने वाला आदमी गिर सकता है, सोफे पे बैठ लगता है कि कोई बात नहीं, बस देश में कि यूं ही नहीं मेरा जन्नत में नाम लिखा। कभी हम ऐसे शायर है कि पैसा दे के नहीं, पैसा दे के आपको खुश करने के लिए कहते हैं चेस में कि यूं ही नहीं मेरा जन्नत में नाम लिखा है। मचल के कहती है सुभान अल्लाह, यूं ही नहीं मेरा जन्नत में नाम लिखा है, मेरे जहाँ कलम भी सरे हश्र तौर नाम वाला, मेरा कलम भी नबी पर सलाम लिखा है। बोलिए सुभान अल्लाह। नाम लिखा है मेरा कलम भी सरे हश्र तौर नाम वाला, मेरा माँ का नाम लिखा है। जहाँ पे लिखा था जन्नत के रास्ते का पता। कमर शाही को आपके हवाले कर रहा हूँ कि मरीज़े इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है, मरीज़े इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है, नबी का शहरी ठंडी हवा तकसीम करता है, और मदीने से खजाना इश्क का आता है भारत में, बरेली से मेरा अहमद रजा तकसीम करता है। अल्लाह ताला का ये नारे मैंने आपसे सलाम किया, चंदा सलाम का जवाब दिया, अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह शादियों में गाना बजाना करते हैं, लेकिन माशाअल्लाह भाई के हौसले को सलाम कि इन्होंने इतनी अच्छी महफिल का इनेकाद किया और मैं कराम शुरा कराम को बुलाया। माशाअल्लाह मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरी तबीयत इस काबिल भी नहीं थी कि मैं आपके दरमियान आ पाता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई इको बढ़ाए और आवाज़ पूरा खोलो, इतना खोल दे जहाँ तक कि सीटी ना मारे, आवाज़ खोलो। हाँ इको बढ़ा, सारे लोग बोले सुभान अल्लाह। हमारा कौम बोलने में बहुत पीछे है, करने में तो बोल देता है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। बेस कर दीजिए बेस। कलाम आला बरकत अपना पढ़ता हूँ, समाप्त कर लेंगे, उसके बाद मैं फरमाइश पे कुछ कलाम पढ़ूँगा। पहले आप कलाम आला हज़रत सुने कि वाहे क्या जो दो करो है, वाहे क्या जो दो करो है, शहबत तेरा वाह क्या जो दो करो है, शहबत तेरा वाह क्या जो तेरा
वाला तेरा वाग क्या जो दो करो है शहबत तेरा वाह क्या जो दो करो है शहबत तेरा मरते हैं अता के वो है कतरा तेरा धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा के धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा तारे खिलते हैं सखा के तारे खिलते हैं सखा के वो है जरा तेरा तारे खिलते हैं सखा के वो है जरा तेरा वाग जो दो करो है शहबत के ही कहूँगा मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबे मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबे के मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबे यानी महबूब वो मोहिब में नहीं मेरा तेरा यानी महबूब वो मोहिब में नहीं मेरा तेरा वाह जो दो करो शहबत तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तेजी के साथ कलाम आला हज़रत का आखिरी शेर मक्ते की शक्ल में पहुंचाता हूँ, समाप्त कर ले। मरतबा बोल रहे सुभान अल्लाह। कि तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी कि तेरी सरकार
दे मिलाता है रजा उसे खुश भी जो मेरा से है अरला दिला बेटा तेरा जो मेरा से है अरला दिला बेटा तेरा हुआ है क्या जो दो करो है शहबत तेरा बहुत बुलंद तुम देता हूँ तेरे खैर वाला सुनियों ने किया सुनियों ने किया जिक्र खैर वाला सुनियों ने किया जिक्र खैर वाला इसमें नाराज होने की क्या बात है सुनियों ने किया। आप लोग हल्के पढ़ रहे हैं, हल्के पढ़ रहे आप लोग बोलेंगे नहीं, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। बोलिए खैर वाला सुनियों ने किया जिक्र खैर वाला इसमें नाराज होने की क्या बात है सुनियों ने किया जिक्र खैर वाला सुनियों ने किया जिक्र खैर वाला इसमें नाराज होने की क्या बात है इसमें नाराज होने की क्या बात है हर तरफ गूंज उठी या नबी की सदा हर तरफ गूंज उठी या नबी की सदा इसमें नाराज होने की क्या बात है सुनियों ने किया जिक्र खैर वाला सुनियों ने किया जिक्र खैर वाला इसमें नाराज होने की क्या बात है सुनियों ने किया जिक्र खैर वाला। एक शेर और बहुत ही अच्छा शेर, ये शेर मैं कुछ दिन पहले अपने जिक्र खैर वाला कि नजदियों को है चिड़ी बस में सरकार से नजदियों को है चिड़ी बस में सरकार से अरे मैंने एक दिन कहा नजदी गद्दार से मैंने एक दिन कहा नजदी गद्दार से तेरे जैसा नहीं है कोई बेवफा तेरे जैसा नहीं है कोई बेवफा इसमें नाराज होने की क्या बात है तेरे जैसा नहीं है कोई बेवफा इसमें नाराज होने की क्या बात है सुनियों ने किया जिक्र खैर वाला सुनियों ने किया जिक्र खैर वाला इसमें नाराज होने की क्या बात है सुनियों ने किया जिक्र खैर वाला। एक शेर मैं अफजल ने किया जिक्र खैर वाला कि कोई डीजे वगैरह बजाया नहीं अफजल भाई शेर सुनिएगा कोई डीजे वगैरह बजाया नहीं फालतू अपना पैसा बगाया नहीं कोई
लगे। अहले सुन्नत के लोगों ने जलसा किया, चारों भाई ने मिलके ये जलसा किया, चारों भाई ने मिलके ये जलसा किया। इसमें नाराज होने की क्या बात है, चारों नाराज होने की क्या बात है। सुन्नियों ने किया जिक्र खैरुल वरा, सुन्नियों ने किया जिक्र खैरुल वरा। इसमें नाराज होने की क्या बात है, इसमें नाराज होने की क्या बात है। हर तरफ गूंज उठी या नबी की सदा, हर तरफ गूंज उठी या नबी की सदा। इसमें नाराज होने की क्या बात है, हर तरफ गूंज उठी या नबी की सदा। तेजी के साथ ये सारे हजरत नहीं कर सके, बेशक हजरत से सुनिएगा। वक्त के सारे हजरत नहीं कर सके, मुल्क भारत में मिलकर के जिस काम को, मुल्क भारत में मिलकर भी जिस काम को आला हजरत ने वो काम तन्हा किया, आला हजरत ने वो काम तन्हा किया। अरे इसमें नाराज होने की क्या बात है, आला हजरत ने वो काम तन्हा किया। इसमें नाराज होने की क्या बात है। सुन्नियों ने किया जिक्र खैरुल वरा, सुन्नियों ने किया जिक्र खैरुल वरा। इसमें नाराज होने की क्या बात है। सुन्नियों ने किया जिक्र खैरुल वरा। अब यहाँ से मैं कुछ जान बेटी से महकता रहता है दिल का जहान, बेटी से महकता रहता है दिल का जहान, बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो। अरे मेरे नबी का चला खानदान बेटी से, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। एक शेर हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, बहुत अच्छा है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता। न जाने क्यों तुम्हारे बिन ये घर अच्छा नहीं लगता, न जाने क्यों तुम्हारे बिन ये घर अच्छा नहीं लगता। ज़माने भर की सारी नेमत मौजूद हो फिर भी, ज़माने भर की सारी नेमत मौजूद हो फिर भी। अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता, अगर बेटी ना हो घर में, अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता।
लगता। अगर बेटी न हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। ज़माने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। दो शेर हो गए, एक मकला एक शेर। एक मकला मेरी अम्मी जान, मैं तुझ पे कुर्बान मेरी अम्मी जान, मैं तुझ पे कुर्बान मेरी अम्मी जान, कि मैं तुझ पे कुर्बान मेरी अम्मी जान, मेरी अम्मी जान। तू बने जन्नत की मेहमान मेरी अम्मी जान, तू बने जन्नत मेरी अम्मी जान, तू बने जन्नत की मेहमान मेरी अम्मी जान। तेरे कदमों में ही रखी है मेरी जन्नत, ओ मेरी माँ, ओ मेरी प्यारी माँ। तेरे कदमों में ही रखी है मेरी जन्नत, तेरे कदमों में ही रखी है मेरी जन्नत। अरे मुस्तफा का ये फरमान मेरी अम्मी जान, मुस्तफा का ये फरमान मेरी अम्मी जान, मुस्तफा का ये फरमान मेरी अम्मी जान। तू बने जन्नत की मेहमान मेरी अम्मी जान, की मेहमान मेरी अम्मी जान। इस कलाम का आखिरी शेर पढ़ता हूँ। समाचार की बारिश हरदम, ओ मेरी माँ, ओ मेरी प्यारी माँ। तेरी गुर्बत पे हो अनवार की बारिश हरदम, तेरी गुर्बत पे हो अनवार की बारिश हरदम, तेरी गुर्बत पे हो अनवार की बारिश हरदम। है मेरे है मेरे है मेरे है मेरे है मेरे है मेरे दिल का ये अरमान मेरी अम्मी जान, है मेरे दिल का ये अरमान मेरी अम्मी। मेरी अम्मी जान, तू बने जन्नत की मेहमान मेरी अम्मी जान, तू बने जन्नत की मेहमान मेरी अम्मी जान। और तेजी के साथ एक प्यारे नबी की। आप बोलेंगे मेरा हौसला बढ़ जाएगा, मुझे आपसे पैसा नहीं चाहिए। आप सुभान अल्लाह बोलेंगे, मेरे लिए वही सबसे बड़ी कामयाबी है और मेरे लिए सबसे बड़ा नजराना वही है। बोले सुभान अल्लाह। कि जश्न मिलाद प्यारे नबी हम मनाते रहेंगे, जश्न मिलाद प्यारे नबी की शान से हम मनाते रहेंगे, जश्न मिलाद प्यारे नबी की शान से हम मनाते रहेंगे। कि जश्न मिलाद प्यारे नबी के
अरे चलने वाले अगर जरगे गए, चलने वाले अगर जरगे गए, उनको हरदम जलाते रहेंगे। जलने वाले अगर जरगे गए, उनको हरदम जलाते रहेंगे। जश्न मीलाद प्यारे नबी की शान से हम मनाते रहेंगे। तेजी के साथ आखिरी शेर पढ़ता हूँ, समाप्त करने के तारे और हलीमा के वो है दुलारे। अल्लाह 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 अल्लाह, आमना के है आँखों के तारे, और हलीमा के है वो दुलारे। अरे सारे नबियों के सरदार है जो, सारे नबियों के सरदार है जो, उनकी महफिल सजाते रहेंगे। सारे नबियों के सरदार है जो, उनकी महफिल सजाते रहेंगे। जश्न मीलाद प्यारे नबी की शान से हम मनाते रहेंगे। सलाम अलैका सलाम अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह का सजा हो, तख्ते रानी बिछाओ, उस पे जलवा हर तरफ से ये सदा हो, या नबी अलैका या सलाम अलैका सल्लल्लाहु वो करम महबूब गावल गौसो नज़ापल मुर्शिदी तेरे अली पर सलाम अलैका या हबीब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कासिम रिज़्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर
هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون खुदा के वास्ते या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते मुश्किलें हल कर शे मुश्किल कुशा के वास्ते करबलाए रग शहीद करबला के वास्ते खुदाए करीम कुरान मुक़द्दस की दुरूद सलाम की गजरे बारगाह मुस्तफ़ा में नज़र गुजारा गया है तबर्रुक हाजिर है इन तमाम चीज़ों के पढ़ने कहने करने में किसी किस्म की गलती होती है तेरी बारगाह करम से इन उमूर खैर पर जो अजर व सवाब अता हो वो तमाम तर अजर व सवाब सबसे पहले हम गुलामों की तरफ से तेरे हबीब की बारगाह में नजर है और आप कबूल करो तेरी बारगाह उनके सिलसिले में तमाम अंबियाए किराम सहाबाए किराम सहाबिया अल्लाह जिंदा मोमिनीन व मोमिनात और मुस्लिमीन व मुस्लिमात बिलखुसूस क़ुत्ब रब्बानी गौस ज़मदानी शहबाज़ लामकानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर और सैयदी मुर्शिद गुलकार शरीफ बाप को नजर लगा शादी के खूबसूरत मौके पर घर वाले ने इस महफिल दूर निकलत का इनेकाद बक़र्ज़ बरकत किया है मौला इसको कबूल फरमा ले और शादी को हुस्न खूबी पाए तकमील तक पहुंचा मौला करीम होने वाले अवसर की अहमियत डाल दे और पक्का सच्चा नमाजी ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं इन्हें खबर है तुम्हें हम पसंद करते हैं ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं तुम्हें खुदा ने जमाने में नाज़नीन किया मेरी नजर ने तुम्हें और भी हसीन किया तेरे बगैर सफर क्या है रास्ता क्या है हम आशिकों को ज़माने से वास्ता क्या है हम
आशिकों को जमाने से वास्ता क्या है कि हम तो आपको जानम पसंद करते हैं, इसीलिए तुम्हें मौसम पसंद करते हैं। जो पाई है महफिल में कयामत गाई है, हल्की सी झलक जो पाई महफिल में कयामत गाई है, राहें हम भी देख के तेरी कारीगरी। अल्लाह 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 तारीफ तेरी, अल्लाह 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 तारीफ तेरी, अल्लाह चेहरे पे तारों का नया नूर है, जलवा जो देखे वो कहे हूर है, सारे जहां में चर्चा मशहूर है, ये तो किसी के इश्क में चूर है, खुशबू बन के लहराई है, सांसों में आके समाई है, खुशबू बन के लहराई सांसों में आके समाई है, राहें हम भी देख के तेरी कारीगरी। अल्लाह 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 तारीफ तेरी, अल्लाह
बनाई है, हैरान है सारी खुदाई है, क्या सूरत तूने बनाई, हैरान है सारी खुदाई, हैरान है हम भी देख के तेरी कारीगरी। अल्लाह 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 तारीफ तेरी, अल्लाह 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 तारीफ तेरी, अल्लाह अल्लाह। Tidak, di kota. Mama Anissa ke mana? Mama Anissa. ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, इन्हें खबर है तुम्हें हम पसंद करते हैं। ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं। तुम्हें खुदा ने जमाने में नाज़नीन किया, मेरी नजर ने तुम्हें और भी हसीन किया। तेरे बगैर सफर क्या है, रास्ता क्या है, हम आशिकों को जमाने से वास्ता क्या है, हम आशिकों को जमाने से वास्ता क्या है, कि हम तो आपको जानम पसंद करते हैं, इसीलिए तुम्हें मौसम पसंद करते हैं। ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, इन्हें खबर है तुम्हें हम पसंद करते हैं। ये आईने जो तुम्हें
कम पसंद करते हैं। करीब आओ कि भर ले तुम्हें निगाहों में, तुम्हें समेट ले इन बेकरार बाहों में। है कौन ऐसा जिसे धड़कनों में बंद करें, तुम ही बताओ तुम्हें क्यों ना हम पसंद करें। तुम ही बताओ तुम्हें क्यों ना हम पसंद करें। कि प्यासे लोग ही शबनम पसंद करते हैं, कोई करे न तुम्हें हम पसंद करते हैं। ये आईने जो तुम्हें हम पसंद करते हैं, इन्हें खबर है तुम्हें हम पसंद करते हैं। ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं। उधर लाभ लड़का की बकरी के ले जाता देख बता। नजराना भेजा किसी ने प्यार का, है दीवाना जो बस तेरे दीदार का। नजराना भेजा किसी ने प्यार का, है दीवाना जो बस तेरे दीदार का। हो नजराना रहेंगे जो रूठे रूठे, रहेंगे जो रूठे रूठे झूठे मूठे करके नखरे, तो हम बोलेंगे नहीं यूं आपसे। अरे देखो अब ना रोको टोको ना हंसी को, जो आने वाली है होठों पे चुपचाप से।
मुस्कुराना आया है तोहफा दिलदार का, नजराना भेजा किसी ने प्यार का, है दीवाना। कभी 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 दूरी भी जरूरी है प्रेमियों में प्यार बढ़ाने के वास्ते। अरे होते ही है ऊंचे नीचे टेढ़े मेढ़े जाने अनजाने देखो प्यार के रास्ते। न घबराना टल गया समा इंतजार का, नजराना भेजा किसी ने प्यार का, है दीवाना जो बस तेरे दीदार का, नजराना भेजा किसी ने प्यार का। भेजा किसी ने प्यार का।